आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक बैंक घरेलू किसी खाते पर 8% वार्षिक ब्याज देता है, परंतु प्रति 6 माह के बाद ब्याज मूलधन में जोड़ देता है। यदि संजू 250 रुपये इस समय जमा कराए तो 1 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा। कहने का मतलब है एक कोई अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, वो खाता खुलवाया गया है, संजू नाम का कोई व्यक्ति है। तो आप जानते हैं कि जब इंसान बैंक में पैसा जमा करता है तो बैंक क्या करता है, उसको ब्याज देता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अक्सर बैंक में रख देते हैं पैसा तो पैसे बढ़ते हैं, तो वो ब्याज हमको बैंक देता है। तो इसमें इस सवाल में ये कह रहा है कि कोई संजू नाम का व्यक्ति वो बैंक में खाता ओपन करवाया है, तो बैंक वाले उसे 8% वार्षिक ब्याज की दर से उसे ब्याज देते हैं। ठीक है, और इसमें ये छमाही 6 महीने बाद ब्याज उसको मिल जाता है, उसके मूलधन में जोड़ दिया जाता है। तो कह रहा है यदि संजू 250 रुपये इस समय जमा करे तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे बात आ गई है छमाही की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब छमाही की बात आती है तो दर आधा हो जाता है और जो समय होता है वो 2 गुना कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम दर की बात करें तो दर जो है 8% है, तो वो हो जाएगा आपका 4%। समय 1 वर्ष है तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो समय n का मान जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको मैं सॉल्व आउट करता हूँ। और सुनिए, वर्तमान समय में 250 रुपये जमा कर रहा है तो यही हमारा हो जाएगा मतलब मूलधन कह सकते हैं। तो 250 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन। तो आइए इसको सॉल्व आउट करते हैं और समझते हैं इसको आगे। देखिए, हम लोग को पता है कि A इक्वल टू होता है P, तो P के स्थान पे 250 है, फिर 1 प्लस R का मान 4/100, समय है 2। ठीक है, तो A इक्वल टू ये हो जाएगा 250 गुणे, एक इसको हम कट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25। तो 25 का नम 25 यानी 26/25। इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अब ध्यान से समझिए, इसको मैं क्या करूँगा, इसको 2 बार लिखूँगा। तो जब इसको मैं 2 बार लिखूँगा तो A इक्वल टू हो जाएगा 250 और इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 26/25 गुणे 26/25। तो 25 का नम 25 यहाँ हो जाएगा यानी 10 बचेगा, और 25 5 दूनिया 10। तो एज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा फाइनली आपका 26 गुणे 26 यानी 2 गुणे 26 गुणे 26 अपॉन में हो जाएगा 5। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करिए तो आपका क्या आएगा, मिश्रधन। तो मान लो सपोज दैट हमने मान लिया मिश्रधन कुछ भी आया, तो इसको आप जैसे मिश्रधन आपका आ जाए तो फिर हमको पता होना चाहिए कि जो ब्याज होता है अर्थात CI जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका फार्मूला होता है मिश्रधन अर्थात अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू मूलधन। तो यहाँ से CI हमारा फाइनली आ जाएगा। तो पहले तो यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा हमने हल नहीं किया है, आप इसको हल कर लीजिएगा। जो भी अमाउंट आएगा उसको इस फार्मूले में देखिए, अमाउंट यहाँ पर रखेगा, जो प्राइम प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो 250 रुपये दिया है आपका P, तो रख के अपना सॉल्व कर लीजिएगा, वो आपका फाइनली आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप कर पाएंगे इजीली वे में। आगे आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कह रहा है कितने समय में 800 रुपये का मिश्रधन 800 रुपये का मिश्रधन 926.10 रुपये हो जाएगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो 10% वार्षिक है और ब्याज जो है वो छमाही संयोजित होता है। तो इतनी बातें ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारा जो अमाउंट प्रिंसिपल वैल्यू है वो है 800 रुपया, और हमारा अमाउंट भी यहाँ दे रखा है। अमाउंट हमारा है 926.10। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो रेट है वो है 10। तो आपको पता होना चाहिए छमाही है तो रेट हमारा 5% हो जाएगा। और समय हमको क्या करना है, समय हमको फाइंड आउट करना है। तो आइए इसी फार्मूले से इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ पे A बराबर P वही फार्मूला लगेगा। तो A के स्थान पे हमारा है 926.10 इक्वल टू P के स्थान पे 800 है, 1 प्लस दर है 5/100 के पावर n। ठीक है,
इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इसको यहाँ पे लाएंगे तो 926.10 बटे 800 रुपये, ठीक है। और इज इक्वल टू ये हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20, यानी फाइनली हमारा आ जाएगा 20 का नम 20 एक 21, 21/20 आ जाएगा और पावर में n, ठीक है। तो आइए इसको आगे हल करते हैं। अगर हम यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पर डबल ज़ीरो आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 926 नहीं 92,610/8000, 8,000 नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 80,000। तो यहाँ से एक जीरो आपका कट जाएगा, इधर हो जाएगा 21/20 के पावर n। तो यहाँ पे फाइनली बचेगा 9,261/8000 इज इक्वल टू हो जाएगा 21/20। तो अब ध्यान से समझिए आप लोग, तो यहाँ पे 20 आया है, ऊपर 21 आया है, तो हमको इसको भी कन्वर्ट करना है, नहीं ऊपर 21 आएगा नीचे 20 आएगा। तो मैं 20 और 21 का मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ ताकि इतना आए। तो आइए इसको मैं हल कर लेता हूँ। देखिए 20 का 20 में गुणा करेंगे तो 400 जाएगा। अब 400 का हम 20 में गुणा करते हैं, देखते हैं कितना आएगा, 0 0 0 और 0 0 यहाँ आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर हम 9,261 को मैं सॉरी 9,261 नहीं, 21 का मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो 9,261 आएगा, और 20 का मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो 8,000 आएगा। तो इन दोनों को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 21/20 फिर पूरे के होल घात 3, क्योंकि देखो 21 का मैं 3 बार गुणा करूँगा तो ये मिलेगा, और 8,000 का मैं 20 का मैं 3 बार गुणा करूँगा तो 8,000 मिलेगा। तो इधर हो जाएगा 21/20 के पावर n। तो आप ध्यान ये समझिए ध्यान से कि जब हमारा बेस इक्वल होता है तो हमारा घात भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 3, ठीक है, n इक्वल टू आपका 3 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उनको आइए डिस्कस करते हैं। अब हम लोग जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चनों को करेंगे। जैसे इसमें भी हम लोग ये चक्रवृद्धि ब्याज का ही फार्मूला लगाएंगे। इसमें सवाल कुछ इस मॉडल में दिया जाएगा, जैसे कहेगा कि एक नगर क्षेत्र की जनसंख्या में 5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 12,000 हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो ऐसे सवालों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उनको हमको समझना पड़ेगा। जैसे अगर देखिए, जब आपसे दर मतलब वृद्धि की बात करेगा, वृद्धि कहेगा तो आपको ये समझना है कि बढ़ रहा है, ठीक है, और कमी का मतलब घट रहा है। तो ये समझिए जैसे वृद्धि हो रही है तो आपसे फिर कहेगा कि 2 वर्ष बाद बताइए, 3 वर्ष बाद बताइए, या फिर कह सकता है कि 2 वर्ष पहले बताइए, 3 वर्ष पहले बताइए। तो ये ध्यान देना है। तो जब बाद की बात होती है तो हम लोग जो फार्मूला, जैसे यहाँ पे हम जानते हैं ए इक्वल टू होता है P1 + R/100 के पावर n, ठीक है। तो अगर आपसे बाद की बात करेगा, यानी 2 साल बाद, 3 साल बाद कितना होगा, तो अब यहाँ पे आपको प्लस लगाना पड़ेगा। अगर आपसे पहले की बात कर रहा है तो यहाँ पे फिर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। और जो वर्तमान जनसंख्या होती है वही हमारा होता है प्रिंसिपल वैल्यू, और जो 2 वर्ष बाद आएगा वो आपका अमाउंट यानी मिश्र धन आ जाएगा, ठीक है। तो आइए ऐसे सवालों को हल करते हैं। इसमें देखिए पहला काम तो जो दर का मान दिया है वो 5% है, और इसमें कह रहा है कि 2 वर्ष यानी n का मान दिया है 2 वर्ष, और आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू अर्थात वर्तमान जनसंख्या वो है 12,000, ठीक है। यहाँ पे रुपया पे नहीं है, वो जनसंख्या है। और बस हमको ये सब चीज़ें दिया हुआ है, हमको 2 वर्ष बाद बताना है कि जनसंख्या कितनी होगी। तो 2 वर्ष बाद की बात कर दिया, बाद यहाँ पे आ गया तो आपको जोड़ लगाना है। तो ए इक्वल टू यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो है 12,000, 1 प्लस दर है 5/100 के पावर 2। तो ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 12,000, और इसको कट करेंगे हम लोग तो यहाँ जाएगा 20। तो फाइनली हमारा आ जाएगा 21/20 के पावर 2, ठीक है। तो ए इक्वल टू आ जाएगा 12,000 गुणे 21/20 गुणे 21/20, 21/20, इसी को हमने लिख दिया ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा ए इक्वल टू हो जाएगा 12,000 गुणे
चलिए 21/20 अभी फिर लिख देते हैं। अब देखिए ध्यान से, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। इसको यहाँ 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 60, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30। तो एज इक्वल टू यहाँ पे आपका आएगा, देखिए 21 का गुणा 21 में करेंगे 441 आएगा, तो 30 गुणे 441। तो अगर मैं 441 30 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखते हैं कितना आता है। तो 0 0 0 हो जाएगा, 3 कन्नम 3, 4 3 12, 2 हासिल 1, 4 3 12 13। तो ये हो जाएगा 0 3 2 3 1। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो हमारा अमाउंट आया है वो आया है हमारा 13,230। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी नगर की जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष की दर से अगर बढ़ रहा है, अगर वर्तमान में 12,000 है, तो 2 वर्ष बाद उस नगर की जो जनसंख्या है वो 13,230 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और इसको सॉल्व आउट करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक साइकिल बनाने वाली कंपनी के उत्पादन में प्रतिवर्ष 5% की दर से वृद्धि होती है। यदि सन 2000 में उत्पादन 40,000 हो तो 2002 में कितना उत्पादन होगा, अर्थात 2 वर्ष बाद की बात हो रही है यहाँ पे। तो पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो हमको फाइंड आउट करना है वो हमको ए को फाइंड आउट करना है, कितना उत्पादन होगा 2 वर्ष बाद। और यहाँ पे जो हमारा पी है वो है हमारा, पी का मान दिया है 40,000। और यहाँ पे देखिए सन 2000 में उत्पादन 40,000 है, तो 2002 में अर्थात 2 वर्ष बाद। तो एन का मान आपका दिया है 2, और आर का मान हम कहें तो आर का मान आपका दिया है 5%। तो देखिए 2 वर्ष बाद की बात हुई तो पुनः यही फार्मूला लगेगा। तो एज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा पी के स्थान पे 40,000 और 1 प्लस दर का मान दिया है 5/100 के पावर 2। तो पुनः यही होगा, तो यहाँ हो जाएगा 20। तो एज इक्वल टू हो जाएगा 40,000 गुणे 21/20 के पावर 2। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर, इधर हो जाएगा 40,000 फिर 21/20 गुणे 21/20। तो ये 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 200, और ये भी कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 100। ठीक है। तो एज इक्वल टू देखिए 21 का गुणा 21 में करेंगे 441, 441 का गुणा 100 में कर देंगे तो हो जाएगा 44,100। तो हम कह सकते हैं कि अगर 2002 में उत्पादन की बात करें, कितना उत्पादन करेगा, तो 4,100 साइकिल उत्पादन करेगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये बेसिक थे, आपका बेसिक था, और उम्मीद करता हूँ ये समझ में आए होंगे बेसिक क्वेश्चन। अब समझते हैं और भी आगे क्वेश्चन है, और इसमें कुछ नए पॉइंट हमको सीखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि स्कूटर के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का अवमूल्यन होता है। यदि स्कूटर का वर्तमान मूल्य 25,000 रुपये हो तो 3 वर्ष बाद इसका कितना मूल्य होगा। देखिए अवमूल्यन का मतलब होता है घटोतरी होना। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई वाहन खरीदते हैं, कुछ भी हम खरीदते हैं, तो जैसे मान लीजिए अभी तुरंत हम खरीदे हैं 4,000 रुपये का, तो अगर वही तुरंत हम किसी को बेचेंगे तो फिर वो 4,000 का नहीं बिकेगा, क्योंकि आपने खरीद लिया तब उसका अवमूल्यन हो गया, अर्थात उसका जो रेट था वो गिर गया। अब जो कोई भी इंसान अगर उसको खरीदेगा तो उस दाम पे नहीं खरीदेगा। आप कोई नई गाड़ी खरीदिए और अगर 2 महीने 1 महीने बाद उसको बेचेंगे तो जितने दाम पे आप खरीदे हैं उतने दाम पे कोई नहीं खरीदेगा, थोड़ा बहुत दाम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जो दाम घट जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं अवमूल्यन। तो आइए समझते हैं, स्कूटर के एक मूल्य है और 10% का अवमूल्यन हो रहा है, अर्थात घट रहा है। तो घटने की बात आएगी तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। यदि स्कूटर का वर्तमान मूल्य अर्थात ये प्रिंसिपल वैल्यू दिया है 25,000, तो 3 वर्ष बाद बताना है। तो पहले क्या क्या दिया पहले इसको आप नोट करें। तो आर का मान तो 10%, और जो टाइम दिया है 3 वर्ष का, और प्रिंसिपल वैल्यू दिया है 25,000 रुपये, और एन का मान तो दे दिया है, और बाकी सब कुछ दिया है, मुझे फाइंड आउट करना है। तो कह रहा है 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। तो
तो 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पे हमको माइनस लगाना पड़ेगा। तो एज इक्वल टू हो जाएगा P1 माइनस R बटे 100 के पावर n। ठीक है, एज इक्वल टू P के स्थान पे रखिए 25,000 रुपये इंटू 1 माइनस दर है आपका 10 बटे 100 के पावर 3। ठीक है, इसको इधर हल कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा फाइनली एज इक्वल टू 25,000 गुणे, देखिए काटेंगे तो ये जाएगा 10, तो इसको हल करेंगे। देखिए 10 का नम 10 में से एक गया 9, तो 9 बटे 10 के पावर 3। अब पावर 3 का मतलब 3 बार गुणा, तो एज इक्वल टू ये हो जाएगा 25,000 गुणे 9 बटे 10 गुणे 9 बटे 10 गुणे 9 बटे 10। ठीक है, तो यहाँ से 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा। तो 9 9 81, 81 गुणा 9 में करेंगे, फिर उसके बाद फाइनली हम लोग 25 में कर देंगे, तो वही हमारा मूल्य हो जाएगा। तो आइए इसको भी हल कर लेते हैं। 9 9 81, 81 का गुणा 9 में करते हैं, तो 9 एकन्नम 9 और 9 और 72 यानी 729। तो 729 में मैं 25 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखता हूँ कितना आएगा। देखिए 9 पचे 45 की 5 हासिल 4, 5 दो नहीं है 10, 10 10 4 14, 4 हासिल 1 और 7 पचे 35 1 36, 2 9 18 की 8 हासिल 1, 2 दो नहीं है 4 1 5 और 2 सते 14। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली आपका आएगा 5 हो जाएगा। इधर 8 4 12 की 2 हासिल 1, 6 5 11 1 12 के हासिल 1, 3 1 4 1 7 1 8, यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी 18,225। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्कूटर का दाम 25,000 रुपये है, तो अगर हम कहें कि 3 वर्ष बाद उसका दाम क्या हो जाएगा, अगर 10% का अवमूल्यन हो रहा है तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा उसका दाम, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद उसका दाम हो जाएगा 18,225 रुपये। थोड़ा सा आपके मन में एक डाउट ये आया होगा कि जैसे भी हमने जनसंख्या पे आधारित सवालों को किया था तो वहाँ पे बाद का मतलब हमने प्लस किया था, लेकिन यहाँ पे 3 वर्ष बाद इसका मूल्य पूछ रहा है तो हम माइनस कर दिए। तो देखिए यहाँ पे जनसंख्या वाली सवाल ये नहीं है, ये दाम वाली सवाल है, तो यहाँ पे अवमूल्यन हुआ है। अगर ये कहा जाता है कि वृद्धि हो रही है तब जाके हम प्लस कर लेते, यहाँ पे अवमूल्यन हो रहा है इसलिए अवमूल्यन के लिए हम लोग माइनस का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए भी और आगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से कम हो रही है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 3,610 हो तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या बताना है। देखिए यहाँ पे पूर्व का मतलब पहले पूछ रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए जब पहले की बात आती है तो माइनस लगेगा। तो आइए समझते हैं पहले इसमें दिया क्या क्या है। तो आपका रेट दिया है 5%, ठीक है, और समय दिया है n बराबर 2, और अगर हम कहें कि हमारा जो वर्तमान में यानी p का मान कितना दिया है तो 3,610 दिया है। बाकी और कुछ आवश्यकता भी नहीं है मुझे। तो आइए इसी फार्मूले से हम लोग हल करेंगे a बराबर p से। तो a बराबर p 1 माइनस r बटे 100 के पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे a इक्वल टू p के स्थान पे हम लिखेंगे 3610, 1 माइनस दर दिया है 5 बटे 100 के पावर n, n के स्थान पर रखेंगे 2। ठीक है, तो a इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3610, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी इसको हल करेंगे तो यहाँ देखिए ध्यान से 20 का नम 20 में से गया 19, तो 19 बटे 20 के पावर 2। ठीक है, a बराबर 3610 गुणे, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 बटे 20 गुणे 19 बटे 20, तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, और बाकी और कोई कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a इक्वल टू, देखिए 19 का 19 में गुणा करेंगे तो 361 ही आएगा। कर लेते हैं,
तो 9 9 81 हासिल 8, 9 1 9 9 8 17, फिर ये हो जाएगा 19। तो 1 और 9 9 7 16 और यहाँ हो जाएगा 361। तो 19 का 19 में गुणा करेंगे 361, यानी 361 गुणे 361 बटे ये हो जाएगा यहाँ पे फाइनली आपका 40। तो इसको आप लोग हल कर लेंगे। 361 में 361 का गुणा कर दिया तो आपका ये फाइनली आंसर आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब इसको मैं आप लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप मल्टीप्लाई वलाई करके अपना सेटअप कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे मूव करेंगे और नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को समझते हैं और इसको मैं भी पूरा हल नहीं करूँगा, बस मैं आपको समझा दूँगा, आप थोड़ा अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर 1978 को इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख थी। यदि जनसंख्या में वृद्धि की दर 10% वार्षिक हो तो 21 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो यानी कहने का मतलब 3 वर्ष बाद की बात हो रही है यहाँ पे। 1978 में 1 लाख थी, तो कह रहा है 21 दिसंबर 1981 को कितनी हो जाएगी। तो पहले तो हम समझेंगे कि यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू कितना दिया है, तो वो है 1 लाख। 1 लाख दिया है प्रिंसिपल वैल्यू और हमारा जो रेट है वो है 10%। ठीक है, समय की बात करेंगे तो 1978 से 1981 में हमको 3 वर्ष लगेगा, तो n का मान हमारा 3 है। तो 3 वर्ष बाद की बात यहाँ पे हो रही है, तो आपको ये ध्यान देना 3 वर्ष बाद की बात हुई है तो प्लस लगाना पड़ेगा फिर आपको। तो एज इक्वल टू हो जाएगा P1 + R बटे 100 के पावर n। तो आगे मूव करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एज इक्वल टू P के स्थान पे हमारा दिया है 1 लाख इंटू 1 + R के स्थान पे दिया 10 बटे 100 के पावर m। ठीक है, अब इसको आगे मूव करके हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख गुणे, इसको काट दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 10, यानी 10 का नाम 10, तो 11 बटे 10, सॉरी यहाँ पे n के स्थान पे 3 लिखना है मुझे, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 लाख गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10, 1 2 1 3 1 2 3 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एज इक्वल टू आ जाएगा 11 ग्राम में 121, तो 121 का गुणा 11 हम कर देंगे। 121 का गुणा 11 हम करते हैं तो 121 करना में 121 यानी 1331। तो 1331 में अगर मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ हो जाएगा 1331 में 2 जीरो और ऐड हो जाएगा। तो हम गिनेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1,33,100। तो अगर हम कहें कि 3 वर्ष बाद अर्थात 1981 में कितनी जनसंख्या हो जाएगी, तो 1981 में हमारी उस गाँव नगर की जनसंख्या 1,33,100 हो जाएगी। तो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके लिए दूंगा, बट मैंने ही हल कर दिया क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा नहीं, इसलिए हमने कर दिया। तो ऐसे अपने से क्वेश्चन बनाइए और किताबों की भी हेल्प लीजिए, तो उससे आप सॉल्व आउट कर पाएंगे। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।